जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की आप स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है भी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ हम बताने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका यह वीडियो है बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपके लिए इसमें हम सारे जो ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे टॉपिक को इसमें हम क्लियर कर देंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे और बताने का प्रयास भी करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर भी रहे। ठीक है, तो कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे और इसमें 8 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं और 95% में आपको पक्का मार्क्स मिलने वाला है। तो जहां से आपको नंबर मिलेगा, जो चीज़ आपको अभ्यास करने से आपके जो नंबर्स क्लियर हो रहे हैं उन नंबर्स को आप क्लियर करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे 8 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो इसमें 95% आपको जो प्रश्न है यहीं से आपके आने वाले हैं और आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शुरू से लेकर लास्ट तक सारी वीडियो को वॉच करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल और एसकेएम स्टडी जो ऑफिशियल skmstudyclasses.com जो वेबसाइट है आपकी, वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक हमारा यही आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे और एग्जाम में तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट अब डायरेक्ट की बात करेंगे। तो देखिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है हमारा, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न में। ठीक है, इतनी बार पूछा गया है कि आपको एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि क्या कर रहा है कि ही सेड, उसने कहा, लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल, यानी कि जब तक कि हम अपने गोल को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें हमने आपको बताया था कामा और न्यूटेड कामा को हटा देते हैं। जो कोष्टक के बाहर रहता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो कोष्टक के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, ही प्रपोज्ड दैट, उसने प्रपोज्ड यानी कि उसने सुझाव दिया कि, उसने क्या किया, सुझाव दिया। ही प्रपोज्ड दैट, उसने सुझाव दिया कि दे शुड, देखिए यहाँ पर अस आया है, अस का क्या चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वी आया, एक तरीके से वी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा। दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच देयर गोल, आपका हो जाएगा। आवर का देयर हो जाएगा, अस का दे हो जाएगा। यहाँ तक इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से आपको समझ जाना है। ठीक है, अस का चेंज हो जाएगा दे में। ठीक है, और यहाँ पर शुड, ठीक है, शुड लग जाएगा नॉट स्टॉप, क्योंकि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वहां से आप चेंज करते हैं, यानी आप टेटू सेंटेंस एक तरीके से है आपका, तो वहां से चेंजेस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरी सेड टू राम, हरी ने राम से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो हरी आस्क्ड, हरी ने राम से कहा, हरी आस्क्ड राम। अब देखिए इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हरी आस्क्ड राम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो बच्चे इसमें चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। आपको हमने एक रूल और बताया था 123/सन, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का 123/सन का मतलब, अगर ये देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, किसी का नाम आएगा। तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन देखिए जो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर यहीं पर फर्स्ट पर्सन होता तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता और यहीं पर थर्ड पर्सन होता तो नो चेंजिंग उसमें करते, कोई चेंजेस हमें नहीं करना होता है उसमें। ठीक है, चलिए हरी आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या, हिज होमवर्क। तो 123/सन आपको इस रूल को याद कर लेना है। चलिए अब इसको चेंज कैसे करेंगे, हैव यू, यू देखिए सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, योर है, तो योर का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये भी प्रश्न आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। क्या प्रश्न है कि द थीप सेड टू द सोल्जर, यानी जो चोर है उसने सोल्जर यानी कि जो हमारे नायक होते हैं तरीके से सिपाही से कहा, यानी चोर ने सिपाही से कहा डू नॉट लीव द पोस्ट, इस पोस्ट को आप नहीं, चीफ यहाँ पे थी नहीं, चीफ है तो मुख्य अधिकारी जो थे उन्होंने सोल्जर से कहा, सोल्जर यानी कि आपके जो सेना के जवान था उससे कहा कि आपको इस पोस्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या आप इस पोस्ट को छोड़ रहे हैं? तो देखिए क्या बनेगा इसका, द चीफ कमांडेड, यानी जब चीफ ने कमांड दिया कि द सोल्जर नॉट टू लीव द पोस्ट, सोल्जर है उस पोस्ट को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी और आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए, गॉड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। देखिए क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी कि उन्होंने खुशी से क्या कहा कि दैट की ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स, उन्हें अपनी पर्स को क्या किया, ड्रॉप्ड किया, समवेयर कहीं पर, एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। कैसे चेंज हो रहा है उसको थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे है क्या है, आई है, आई किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं तो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, अब 123/सन आप इस फार्मूले को लगा दीजिए, ठीक है, 123/सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार आपका चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स, माई का क्या हो जाएगा, हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो आपका ये हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे हमारा टॉपिक आ गया सिंथेसिस। चलिए सिंथेसिस को भी पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, ठीक है। अगला टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीता इज वेरी पुअर, नीता क्या है, बहुत ही गरीब है। सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, वह अपनी जो स्टडीज है, जो पढ़ाई है वो आगे नहीं आगे बढ़ा सकती है। तो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो नीता इज टू पुअर, नीता इतनी गरीब है कि टू कैरी ऑन हर स्टडीज, ठीक है। तो इतनी गरीब है कि अपनी स्टडीज को कैरी नहीं कर पा रही है, ठीक है। चलिए यानी कैरी करने में बहुत ज्यादा गरीब है, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वह एक कार नहीं खरीद सकता या नहीं चला सकता या नहीं रख सकता, इस तरीके से आप जानेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है दैट की ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वह एक कार नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह क्या कर रहा था, वह सिगरेट पी रहा था या स्मोकिंग कर रहा था या सिगरेट को एक तरीके से पी रहा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहा जाएगा, आई सा आ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, स्मोकिंग और सिगरेट पीते हुए मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, जो आदमी है रात और दिन काम करते हैं। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, वह अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। तो सिंपल कैसे बनेगा, देखिए, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वह क्यों किया, क्योंकि वह एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आना चाहता है। इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फर्स्ट स्थान पाना चाहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही गेव अ रूपी, उन्होंने ₹1 दिया, टू अ मैन, आदमी को। द मैन वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो ही गेव अ रूपी टू ब्लाइंड मैन, उन्होंने अंधे आदमी को ₹1 दिया, ठीक है। तो ये आपके 3 टॉपिक क्लियर हो गए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आएगा,
ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, उसका भाई इंटेलिजेंट नहीं है एज सी एज, यानी कि जैसे कि वह है। तो देखिए इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। कंपेरेटिव कैसे बनेगा? देखिए सी इज मोर इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है देन हर ब्रदर, अपने भाई से, ठीक है। देन हर ब्रदर, अपने भाई से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इट इज अनलकली दैट राकेश विल हेल्प यू, इसका क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। निगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए इट इज नॉट लाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू, ठीक है। इस तरीके से आपको निगेटिव जोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और आपको एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होगा? द एयर ऑफ हिज इज कूलर, यानी द एयर ऑफ हील्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लॉलैंड्स, इसका क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा? द एयर ऑफ लॉलैंड्स इज नॉट एज कूल एज दैट ऑफ इंडिया, ठीक है, जितना कि इंडिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ओ दैट द डेजर्ट वेयर माई ड्विलिंग प्लेस, इसका क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए असर्टिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसका असर्टिव बनाना है। देखिए आई विश द डेजर्ट वेयर माई ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स में देखिए कैसे करेंगे। तो सिंटेक्स देखिए, द चाइल्ड हैज बीन इल फ्रॉम 3 months, जो बच्चा है वह 3 दिन से बीमार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पे गलती है। तो द चाइल्ड हैज बीन इल फ्रॉम नहीं होगा, फॉर 3 months, कितने? फॉर 3 months, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। द कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, द कम्स फ्रॉम, यह एक नोबल फैमिली से आता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही कम्स फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ नोबल फैमिली, क्या हो जाएगा? ऑफ नोबल फैमिली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डू नॉट ट्रांसलेट द इजी वर्ड फ्रॉम वर्ड, क्या कर रहा है कि डू नॉट ट्रांसलेट द ऐसे वर्ड फ्रॉम वर्ड, क्या है कि शब्दों में उसको ट्रांसलेट नहीं करना। क्या आपने ऐसे को शब्दों में ट्रांसलेट किया? देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। डू नॉट ट्रांसलेट द ऐसे वर्ड टू वर्ड, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, वर्ड टू वर्ड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट, जो कार है कहाँ पार्क की गई है? गेट पर पार्क की गई है। द कार इज पार्क्ड एट द गेट, क्या हो जाएगा? एट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ऑन नहीं होगा, एट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमालयास लाई टू नॉर्थ ऑफ द इंडिया, हिमालयास कहाँ है? नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है। तो द हिमालयास लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्या है? नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के उत्तर, नॉर्थ में क्या था? उत्तर में है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इज ही इन द जेल, यह क्या है? जेल है। देखिए क्या हो जाएगा इसका? इज ही इन जेल, द जेल नहीं, इन जेल हो जाएगा। तो ये आपको करेक्शन कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हम कुछ मुहावरों की बात कर लेते हैं, इडियम जैसे फ्रेजेस की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हमारा क्या है? पहला क्या है? बियर विद इसका होता है धैर्य रखना, क्या होता है? धैर्य रखना, ठीक है, धैर्य रखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव टू बियर विथ ऑल द हार्डशिप्स इन माई लाइफ, ठीक है, मैंने कठिन दिनों में अब क्या रखा? धैर्य रखा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। बेगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन से बाहर, क्या? बेगर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है? वर्णन से बाहर। तो क्या हो जाएगा? द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल बेगर्स डिस्क्रिप्शन ऑलवेज, जो ताजमहल की सुंदरता है वह वर्णन से बाहर है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से बना देना है। अगला देखना है क्वेश्चन कि बरी द हैंड चैट, दुश्मनी खत्म करना, क्या? वरी द हैंड चैट यानी दुश्मनी खत्म करना, यानी कि वी शुड बरी एंड हैंड चैट एज इट इज हार्मफुल फॉर द बोथ ऑफ अस, यानी कि जो है अगर हम दुश्मनी नहीं खत्म करेंगे दोनों के लिए क्या है? हानिकारक है, ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है कि ही वॉज फीलिंग्स आउट ऑफ सॉर्ट्स आफ्टर हिज इंसल्ट इन द मीटिंग, ये आपका हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा होमोफोन्स है। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं आपका, देखिए दो शब्द होते हैं, उनके जो अर्थ यानी उच्चारण होते हैं समान होते हैं, लेकिन उसकी जो मीनिंग्स होती है, जो उसके अर्थ होते हैं बदले होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए
एंटिक, एंटिक दोनों हो जाए। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, ANTIC है, इसकी स्पेलिंग क्या है, ANTIQE है। एक का मतलब क्या होता है अद्भुत, एक का मतलब क्या होता है अनोखा। तो क्या हो जाएगा, आई एम सरप्राइज्ड विद हिज एंटिक बिहेवियर। ठीक है, तो आई एम सरप्राइज्ड विद हिज एंटिक बिहेवियर। एक क्या हो जाएगा, आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम, मैंने एक अनोखे आइटम को कलेक्ट किया, या मैं इस अद्भुत व्यवहार से आश्चर्यचकित हुआ, पहले का हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, एडिशन और एडिशन और एडिशन, यानी कि एक का मतलब संस्करण, एक का मतलब योग। एक की स्पेलिंग देखिए EDITION, एक की ADDITION, योग हो जाएगा। ठीक है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक करेक्टेड द मिस्टेक्स मेड इन द फर्स्ट एडिशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। दूसरे का एडिशन इज द सब्सट्रैक्शन आज टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो एडिशन और जोड़ और घटाव दो मैथमेटिकल क्या है ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए कैरियर, कैरियर क्या होता है, CAREER, कैरियर मीन्स पेशा। एक कैरियर मीन्स क्या होता है, वाहक होता है। तो आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मैं टीचिंग करियर को चाहता हूँ। मॉस्किटोज आर डिजीज कैरियर, यानी जो मॉस्किटो होते हैं बीमारी के वाहक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसिड मीन्स क्या होता है, स्वीकारना होता है। एक्सीड मीन्स क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ही एसीडेड टू रिक्वेस्ट फॉर माई फ्रेंडशिप, उन्होंने अब मेरी मित्रता को स्वीकार किया। या यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को बढ़ा दिया आप। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।